इस्लाम में एक कानून है सर। कुरान में लिखा है ला इकराहा फिद्दीन। दीन में यानी मज़हब और धर्म के अंदर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। ये कहाँ से ये नई एक बात आ गई कि जो 5 साल से मुसलमान होगा, मतलब क्या अब हम लोग अपने वजूद को साबित करें कि भाई विल हैव टू एक्सप्लेन अवर सोल, अपनी आत्मा को हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्या सर? अब क्या ये दिन आ गए हिंदुस्तान के, आज़ाद हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए सर? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। हमारे साथ हैं अभी बातचीत करने के लिए हज़रत मोहम्मद के जो नवासे हैं हज़रत अली, उनकी 46वीं पीढ़ी हैं और जैदी साहब हैं। सर पहले तो आप अपना पूरा नाम बता दें। मेरा नाम सैयद सिब्तैन हैदर जैदी, सज्जादा नशीन खानकाए बरकातिया मारेरा ज़िला एटा। सर हमारा सवाल ये है कि अब वक्फ कानून को बने समय बीत चुका है और कई सारी याचिकाएं भी लग चुकी है और आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं, तो ऐसा नहीं लगता है कि आपने कुछ देर कर दी है? ये सारी कवायद तो कई लोग कर चुके हैं, तो आज आखिर आप क्यों आए हैं? सर हमारी PIL चूँकि अभी कोर्ट में दाखिल है, पेंडिंग है, और कल जितने भी PILs हैं पेंडिंग हैं, कल मामला खुलेगा और कल हम लोग माननीय उच्च न्यायालय को अपनी बात सुनाएंगे। उसके बाद ही हम उसकी डिटेल बता पाएंगे कि उसमें क्या हमारा एक्स्ट्रा है। और ये यकीन जानिए कि हमारा उसके अंदर हमने कुछ पॉइंट ऐसे लिए हैं जो यूनिक हैं हमारी PIL के। जी मोदी साहब ने कल एक बयान दिया कि किस प्रकार से वक्त में गड़बड़ियाँ थी, अगर सही से काम करता तो मुस्लिम समुदाय पंचर नहीं बना रहा होता। क्या कहेंगे आप इस बयान पे? उस बयान का मैं अभी कई एक जर्नलिस्ट को मैं जवाब दे चुका हूँ कि इस तरह के जज्बाती मामला तो सवालात तो बहुत सारे लोग कर सकते हैं और हम भी कर सकते हैं सवालात, लेकिन हम सिर्फ मुद्दे की बात करेंगे और मुद्दा पॉइंट टू पॉइंट वही है जो हमारी PIL में दाखिल है और इंशाल्लाह कल वो खुल के आ जाएगा सामने। मुर्शिदाबाद में हिंसा हो रहा है सर, बंगाल में, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से मीडिया में खबरें आ रही कि किस प्रकार से जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो घरों से बाहर निकलने के लिए लोगों को अपील कर रहे हैं कि भाई इस कानून को हमें ख़त्म करना, और हिंसा हो रही है। मैंने तो बहुत सारी जगह, ये भी सोशल मीडिया तो आप जानते ही हैं सब कितना उसका एक्सपोजर है। मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा कि ड्रेस्ड एज मुस्लिम्स बहुत सारे पता नहीं कौन लोग हैं जो नॉन मुस्लिम्स हैं, वो लोग सामने आते हैं हिंसा करते हुए। तो अब मैं क्या फ़ैसला करूं? क्या खाली उस क्लिप को देखकर, उस कॉन्टेक्स्ट को लेकर क्या मैं गैर मुस्लिम कौम को बुरा समझ लूं पूरा? नहीं ना सर। तो मीडिया तो जितना दिखा रहा है उसके एतबार से लोगों के दिमाग में चल रहा है सर। तो इसी वजह से मैंने आपको बुलाया ताकि आज पूरी बात हो जाए आपसे और आप सही बात जो है लोगों तक पहुंचा पाएँ सर। एक तबका जो है काफ़ी खुशियाँ भी मना रहा है और हम आपको बता दें, जब मैं ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा था तो एक जामा मस्जिद में एक भाई मिले, तो उन्होंने कहा कि जो वक्फ बोर्ड ने गलतियाँ की है उसी के कारण ये कानून बन रहा है, ऐसा हो रहा है, तो उनकी गलतियाँ हैं इस कारण ही हो रहा है, ये मुस्लिम कहें। सर हमने वक्फ बोर्ड को बात साफ रहे कि हमने जो वक्फ बोर्ड्स थे पहले, हमने कतन इस पूरी मीटिंग में ये नहीं कहा कि वो दूध से धुले थे। जो कमियां थीं वो थीं, लेकिन वो कमियां ऐसी नहीं थीं कि उनको सिरे से ख़त्म कर दिया जाए। कौन सी चीज़ों से आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत है? आखिर कोई ऐसी एक दो धाराएं आप बताना चाहें अपनी? सर मैंने अपनी धाराएं जो हैं आपको बता दी हैं उसके अंदर, आप उसको देख लें। और मेरे ख्याल से प्रेस विज्ञप्ति एक जो है जो मोदी सरकार में जो कानून बना है इसमें ये है कि जो प्रैक्टिसिंग मुसलमान होंगे वही वक्फ कर सकेंगे 5 साल से, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सर इस्लाम में कानून है सर। कुरान में लिखा है ला इकराहा फिद्दीन। दीन में यानी मज़हब और धर्म के अंदर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। तो जब दीन में हम लोग इस बात को मानते हैं, मुसलमानों की आस्था है कि हम किसी को डंडा मार के मुसलमान नहीं बनाते, ना उनको किसी दूसरे तरीके से बोलते हैं, तो इसके अंदर मामला बस यही है। तो ये कहाँ से ये नई एक बात आ गई कि जो 5 साल से मुसलमान होगा, मतलब क्या अब हम लोग अपने वजूद को साबित करें कि भाई विल हैव टू एक्सप्लेन अवर सोल, अपनी आत्मा को हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्या सर? अब क्या ये दिन आ गए हिंदुस्तान के, आज़ाद हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए सर? अच्छा, धारा 370 के बाद भी सब सुप्रीम कोर्ट गए थे और मोदी सरकार जब कोई कानून बनाती है तो कोई लूपहोल वैसा नहीं छोड़ती, वहाँ भी जाकर वो फिर वैसा कुछ नहीं हो पाया, तो ऐसे में क्या लगता है, कुछ ऐसा कुछ उम्मीद है आपको? सर मेरा वो परव्यू नहीं है, मेरा परव्यू वक्फ बोर्ड का था सर, उसके लिए मैंने आपको जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो लगता है कि कुछ ऐसे लूपहोल बचे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट से जो आप लोग जो चाहते हैं वैसा कुछ हो पाएगा, क्योंकि सरकार ने इस पे काफी काम किया है, तब जाके ये कानून दोनों
सदनों से पास हुआ है, उसके बाद राष्ट्रपति की मुहर लगी है, तो आपको लगता है कहीं कुछ गलतियां कुछ होंगी जिसके आधार पे आप सुप्रीम कोर्ट में गए हैं? सर गलतियां तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल्स में हमने बता दी, इतने पिछले 1-1.5 घंटे से मैं वही तो बताता चला रहा हूँ, और आपकी प्रेस विज्ञप्ति के अंदर भी वो डिटेल से बात मौजूद है सर, वो सब बातें मौजूद हैं ऑलरेडी, उस बात को बार बार रिपीट करने से कोई फायदा तो है नहीं सर। तो हमारे साथ जैदी साहब बात कर रहे थे, और जिस प्रकार से जैदी साहब ने कहा कि किस प्रकार से इस कानून को बनाने में आर्टिकल का जो उल्लंघन हुआ है यही सबसे बड़ा मसला है, लेकिन धारा 370 बनने के जो लागू हुआ उसके बाद भी लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे। तो मोदी सरकार अपनी तैयारियों के साथ जाती है, कोई कानून बनाती है, कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, क्या होगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन लगातार याचिकाएं दाखिल हो रही है। आप क्या सोचते हैं इस बातचीत पे? अपनी राय जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।